रिलेटिव मोशन का एक और केस करते हैं, एक और सिचुएशन डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है वो समझिए। इसमें सिचुएशन ये है कि क्रॉस रोड्स हैं, ठीक। क्रॉस रोड का मतलब एक रोड ये है और एक रोड ये है, इस तरह से दो क्रॉस रोड्स हैं, चौराहा है ये, चार रास्ते यहाँ के मिलते हैं। और इसमें हो ये रहा है कि एक पार्टिकल है, एक कार है ए, ये इस डायरेक्शन में जा रही है मान लिया v1 स्पीड से, और एक कार है बी, वो उस जंक्शन की तरफ आ रही है, कितनी स्पीड से, v2 स्पीड से, ठीक है। और अभी इनके बीच में जो डिस्टेंस दिया है वो डी के बराबर है, स्मॉल डी के बराबर डिस्टेंस है, ठीक है। समझ में आना चाहिए आपको। कार जो है ए है, जो कार है वो v1 की स्पीड से जा रही है इस डायरेक्शन में, कार जो बी है वो ऊपर की तरफ आ रही है v2 की स्पीड से, और इस मोमेंट पे इनके बीच का डिस्टेंस दिया है डी। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कब होगा और कितना होगा। तो पहले हम ये सोचते हैं कि इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है डी, ये टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा। तो कई बार कॉमन मिसकंसेप्शन ये क्रिएट होता है, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि अगर v1 की स्पीड ज़्यादा है और v2 की स्पीड कम है तो उनको लगता है कि डिस्टेंस d जो है, अभी जो है डिस्टेंस है इनके बीच में, वो बढ़ता चला जाएगा। उनको ऐसा लगता है कि अगर v1 की स्पीड ज़्यादा है तो ये तेज़ी से आगे बढ़ेगा, ये उतना तेज़ी से आगे यहाँ पहुँच नहीं पाएगा, तो इनके बीच का सेपरेशन बढ़ता जाएगा, ठीक, शुरुआत से ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट उनको ये समझ में आता है कि अगर मान लिया v1 छोटा और v2 बड़ा है तो ऐसा लगता है कि पहले ही इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होगा, ठीक। उसके बाद जब ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ये जो है ये ऊपर की तरफ ऐसे निकल जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो फिर इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार तो ऐसा लगता है कि v1 बड़ा है तो सेपरेशन बढ़ता चला जाएगा, v2 बड़ा है तो पहले सेपरेशन कम होगा फिर बढ़ेगा। बट इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि इन दोनों में कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो, सबसे पहले तो सेपरेशन कम ही होगा, हर हालत में कम होगा, चाहे v1 v2 की वैल्यू कुछ भी हो, नॉन जीरो होनी चाहिए बस, ठीक है, नॉन जीरो होनी चाहिए, इन्फाइनाइट नहीं होनी चाहिए। तो v1 और v2 के बीच की, a और b के बीच का जो सेपरेशन है वो पहले कम ही होगा और फिर एक मिनिमम वैल्यू अचीव करेगा और उसके बाद फिर बढ़ता चला जाएगा। अब वो चीज़ समझे कैसे, तो वो समझिए। अगर इसको मैं रिलेटिव मोशन से करने की कोशिश करूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि चलो हम इसमें ए के रिस्पेक्ट में जाते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए। तो जब आप ए के रिस्पेक्ट में जाओगे विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए तो रेस्ट में आ जाएगा और ए की वेलोसिटी बी को मिल जाएगी डायरेक्शन अपोजिट करके, तो ए तो ये रेस्ट में आ गया, और ए की वेलोसिटी हम वी को ट्रांसफर करेंगे डायरेक्शन अपोजिट करके, तो ये वेलोसिटी इस तरफ मिल गई इसको, v1, ठीक। तो नेट वेलोसिटी जो होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, तो नेट वेलोसिटी जो आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, यानी बी ए के रिस्पेक्ट में पार्टिकल इस लाइन के अलॉन्ग मूव करता चला जाएगा। ये इस तरह की सिचुएशन होगी, ये नेट वेलोसिटी आएगी, ठीक है, ये v1 है, ये v2 है, इनका जो रिजल्टेंट आएगा ये इस तरफ, ठीक। तो ये होगी नेट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए, ये डायरेक्शन बनेगी। तो ए के रिस्पेक्ट में कार बी जो है वो इस तरह के मोशन में जाएगी, इस तरह से मूव करती चली जाएगी ऐसे। तो आप गौर से देखो, अब बताओ इनके बीच का सेपरेशन शुरुआत में क्या हो रहा है। शुरुआत में सेपरेशन डी है, फिर वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और कम होता जा रहा है और कम होता जा रहा है, और यहाँ पे कहीं सिचुएशन ऐसी आएगी जब इनके बीच का सेपरेशन मिनिमम होगा। अगर मैं परपेंडिकुलर गिराऊँ वहाँ से, तो ये जो सेपरेशन होगा ये होगा मिनिमम सेपरेशन। जब कार बी ए के रिस्पेक्ट में यहाँ पे होगी तब होगा मिनिमम सेपरेशन, और उसके बाद ये सेपरेशन, उसके बाद ये कार बी आगे चलती चली जाएगी, तो उसके बाद ये सेपरेशन ए और बी के बीच का क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि v1 और v2 की वैल्यू कुछ भी हो, नॉन जीरो नहीं होनी चाहिए, इन्फाइनाइट नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ए और बी के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा, सॉरी कम होगा, एक सेपरेशन अपनी एक मिनिमम वैल्यू लेगा और उसके बाद फिर ये बढ़ता चला जाएगा। तो दो चीज़ें पूछी जाती हैं, एक तो मिनिमम सेपरेशन होगा कितना और ये कब होगा, टाइम बताना है आपको। तो होगा कितना वो देखिए हम निकालने जा रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, इस एंगल का नाम हमने क्या रखा है, थीटा, ये एंगल कितना है आपका, थीटा है, ठीक। तो जो मिनिमम सेपरेशन होगा डी मिनिमम, वो क्या डी साइन थीटा के बराबर होगा। इस ट्राइंगल में सोचो, इस ट्राइंगल में ये एंगल कितना है, ये एंगल है आपका 90 डिग्री, ठीक। ये बनेगा हाइपोटेन्यूज, ये बनेगा थीटा, ये बनेगा हाइपोटेन्यूज, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो होता है वो साइन थीटा होता है और बेस जो होता है वो कॉस थीटा होता है। अगर मैं ये पूछूं ये कितना है तो ये डी साइन थीटा है, अगर बेस पूछा जाएगा तो ये कितना है, डी कॉस थीटा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगी, जो मिनिमम सेपरेशन होगा वो होगा डी साइन थीटा। अब साइन थीटा कैसे निकालेंगे, तो साइन थीटा आप इस छोटे वाले ट्राइंगल से निकालिए, मैं अलग से बना देता हूँ ये छोटा वाला ट्राइंगल। ये वेलोसिटी वेक्टर था v2, इधर ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये v1 है, ये इनका रिजल्टेंट होगा कहीं इस तरह से,
और ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, तो अब जरा बताइए साइन थीटा कितना बनेगा इस ट्राइंगल में। तो इस ट्राइंगल में जो साइन थीटा आ रहा है वो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि v1 अपॉन अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर होगा। ठीक है, ये है v2, ये क्या है, ये वाला, ये क्या है, ये v1 है, तो ये हो गया v1। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो साइन थीटा निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा v1 अपॉन अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो ये डी साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ डाल दे रहे हैं। तो ये आपकी बनी मिनिमम सेपरेशन d इंटू v1 अपॉन अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये है मिनिमम सेपरेशन। ठीक है, बहुत आसानी से हमने निकाल दिया रिलेटिव मोशन की हेल्प से। अगर इसी क्वेश्चन को आप रिलेटिव मोशन के बगैर करोगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आपको टी टाइम पे इनका जनरल सेपरेशन निकालना पड़ेगा, फिर उसको मिनिमाइज करने के लिए उस जनरल सेपरेशन को डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करना पड़ेगा, वहाँ से टाइम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वहाँ से पता लगेगा कब होगा, फिर टाइम की वैल्यू वापस डालनी पड़ेगी जनरल एक्सप्रेशन में, तब जाके डी मिनिमम निकलेगा बिना रिलेटिव मोशन के अगर हमें करना हुआ। जबकि रिलेटिव मोशन से ये यूँ हो गया। ठीक, अच्छा ये होगा कब, ये तब होगा जब पार्टिकल बी यहाँ से, कार बी यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, तो अब मैं टाइम निकाल रहा हूँ कि ऐसा होगा कब। तो जो टाइम आएगा तो उसके लिए कार को कितना चलना पड़ेगा, तो डी कॉस थीटा के बराबर चलना पड़ेगा, इतना चलना पड़ेगा ए के रिस्पेक्ट में, तब वो उस पॉइंट पे पहुंचेगी जहाँ पे इनके बीच का सेपरेशन मिनिमम होगा। ठीक, और ए के रिस्पेक्ट में बी की स्पीड कितनी है, तो वो यही तो है नेट स्पीड, तो वो है अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये नेट स्पीड है, ये डिस्प्लेसमेंट है बी का ए के रिस्पेक्ट में, ये स्पीड है बी की ए के रिस्पेक्ट में। तो इतने डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में इतनी स्पीड से कितना टाइम लगेगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड, ये टाइम मिल गया। अब कॉस थीटा की वैल्यू डाल सकते हैं इसी ट्राइंगल से। कॉस थीटा बनेगा v2 अपॉन अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू डालेंगे तो यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा डी इंटू v2 अपॉन अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, और एक अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर वहाँ पहले से है, तो ये बनेगा आपका v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो ये वो टाइम होगा जिस टाइम पे कार जो है वो ए के सबसे नज़दीक होगी, और वो जो सबसे करीब डिस्टेंस जो होगी, सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगी, वो ये होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिलेटिव मोशन से बहुत ही आसान हो जाता है।